गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, जिसमें हम कुछ गुड हैबिट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे शरीर की देखभाल आसानी से कर सकते हैं। कि जैसे हमने बताया कि हमें सुबह सुबह बात करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हमें हमेशा छींकते टाइम पे रुमाल या टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए। तो हम जो प्रीवियस वीडियो था उसमें ओरल केयर मतलब मुंह की देखभाल कैसे करनी चाहिए उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने बताया था कि जो दांतों का दर्द होता है वह एक बच्चे के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, वह आसानी से उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा डेंटिस्ट की जो भी बताई गई जो डेंटल हैबिट्स होती है उनको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। ये इतना ही काफ़ी नहीं है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है कि हाउ यू ब्रश, कि हमें ब्रश कैसे करनी चाहिए, तो वो भी बताया। तो देखते हैं। फर्स्ट है यू मस्ट ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 मिनट एवरी डे, कि हमें रोज़ाना एटलीस्ट 2 मिनट्स तक मतलब 2 मिनट तक ब्रश करना ज़रूरी है। इट टेक्स दैट मच टाइम टू क्लीन ऑल योर टीथ, कि ये 2 मिनट हमारे लिए काफ़ी है कि हमारे जो दांत है वह अच्छे से क्लीन हो जाए, कि हमें डेली 2 मिनट ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे जो दांत है, हमारे जो टीथ है वो प्रॉपरली क्लीन हो सके। सेकंड क्या है, यूज स्मॉल सर्कुलर मोशन वाइल क्लीनिंग द टीथ एंड ब्रश इन वर्टिकल मोशन फॉर द फ्रंट टीथ, कि हमें हमेशा सर्कुलर मोशन मतलब वर्तीय गति, सर्कुलर का मीन्स होता है कि राउंड शेप, मतलब हमेशा वर्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन में हमेशा ब्रश करना चाहिए। और जो हमारे फ्रंट के दांत है मतलब हमारे जो सामने के दांत है उन पे वर्टिकल मोशन मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्तीय का मीन्स हो गया हमेशा राउंड शेप में करते रहना चाहिए, और वर्टिकल मोशन मतलब ऊर्ध्वाधर, कि हमारे जो फ्रंट के टीथ है उन पे हमेशा वर्टिकल पोजीशन में या वर्टिकल मोशन में हमें हमेशा हमारे टीथ पे ब्रश करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो टीथ है वो प्रॉपरली क्लीन हो सके। नेक्स्ट है क्लीन द अपर द लोअर एज वेल एज द इनसाइड पार्ट ऑफ द टीथ, कि हमें हमारे ऊपर के नीचे के इसके साथ में हमारे जो इनसाइड मतलब अंदर का जो पार्ट है टीथ का, उन्हें हमें हमेशा प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। तो हमें ब्रश हमेशा कैसे करनी चाहिए कि हमें डेली 2 मिनट तक ब्रश करना ज़रूरी है, जो हमें स्पेशली सर्कुलर मोशन में ब्रश करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे फ्रंट के जो टीथ होते हैं, सामने के दांत होते हैं, उन पे हमेशा वर्टिकल मोशन में करना चाहिए। हमें हमेशा ऊपर और लोअर, अपर और लोअर मतलब ऊपर और नीचे के दांतों के साथ में जो टीथ इनसाइड मतलब अंदर की तरफ है उनको भी हमेशा क्लीन करना चाहिए। रेगुलर विजिट टू ए डेंटिस्ट इज एसेंशियल इन द चाइल्डहुड फॉर गुड हेल्थ ऑफ द टीथ, कि हमें बच्चों के दांत गुड रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, इसलिए हमेशा टाइम टू टाइम डेंटिस्ट जो दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट का मीन्स होता है दंत चिकित्सक, कि जो दांतों को देखते हैं, तो डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करना चाहिए, उनसे हमें गुड हैबिट्स के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट है डू यू नो टीथ ऑन द राइट साइड ऑफ ईच जॉ आर यूजुअली आइडेंटिकल टू द टीथ ऑफ लेफ्ट साइड, कि जो राइट साइड के टीथ होते हैं, जॉ का मीन्स होता है जबड़ी, कि जो हमारे राइट साइड के जबड़े में जो प्रेजेंट टीथ है वह लेफ्ट साइड के टीथ के आइडेंटिकल है, उसके जैसे ही होते हैं, उसके सिमिलर होते हैं। एंड मैचिंग टीथ ऑन अपोजिट साइड आर रेफर्ड टू एज सेट और पेयर, तो ये एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं, एक दूसरे के मैचिंग के होते हैं,
जो हमेशा पेयर्स में, पेयर्स का मीन्स होता है जोड़ा, तो ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। नेक्स्ट है ईटिंग हैबिट, कि हमारी जो ईटिंग हैबिट है, फूड लेने की जो हैबिट है वह कैसी होनी चाहिए। एज जंक फूड डू नॉट प्रोवाइड यू विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कि जो जंक फूड होता है वह हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल का मीन्स होता है आवश्यक, न्यूट्रिएंट का मीन्स होता है पोषक तत्व, कि हमें जंक फूड से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। इवन दो दे कैन बी वेरी मच सेटिस्फाइड, तो ये हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं है कि हमें इनसे न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे, तो हमें इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। यू फील वीक व्हेन यू टेक जंक फूड रेगुलरली, कि अगर हम डेली जंक फूड को ही खाएंगे तो हम वीक फील करेंगे, कमज़ोर फील करेंगे। अवॉइड जंक फूड एंड ईट होममेड न्यूट्रिशनल मील, कि हमें हमेशा जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और होममेड जो भोजन हमारे घर में बनता है, न्यूट्रिशियस मील मतलब पोषक तत्व से युक्त भोजन, मील का मीन्स यहाँ पे भोजन से लिया गया है, तो हमारे घर में बना पोषक तत्व जो जिसमें सभी पोषक तत्व प्रेजेंट हो वो भोजन खाना चाहिए। इंक्लूड सर्वाइविंग ऑफ फ्रूट्स इन योर एवरीडे डाइट, इसके साथ में हमें हमारे घर में बने खाने के साथ में जो फ्रूट्स है वह भी डेली लाइफ जो हमारी डेली डाइट होती है उसमें हमेशा लेने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी है हेल्थी रह सके। तो इस तरीके से हम हमारी बॉडी की केयर कर सकते हैं और हेल्थी भी रह सकते हैं। हियर आर गिवन सम क्लीन हैबिट फॉर योर बॉडी, तो हमें अब कुछ क्लीन हैबिट्स बताई गई है जिससे कि हमारी बॉडी है वह स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनी रहे। फर्स्ट है वी शुड अप्लाई ए प्रॉपर ऑयल इन योर हेयर, कि हमें हमेशा हमारे हेयर्स में हमारे बालों में प्रॉपर वे में ऑयल का मीन्स होता है तेल, तो हमें हमारे हेयर्स में हमारे बालों में हमेशा तेल लगाना चाहिए। ऑयल कीप्स योर हेयर हेल्थी, तो जो ऑयल होता है जो तेल होता है उससे हमारे जो बाल है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि हम हेल्थी फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, हेल्थी रहेगी। वैसे ही अगर हमारे जो हेयर्स में हम अच्छे से प्रॉपर वे में ऑयल की मसाज करेंगे तो हमारे जो हेयर है वह हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वी मस्ट कॉम्ब योर हेयर नीटली, जिससे कि हम हमारे बालों में कॉम्ब है वह अच्छे से कर सकते हैं, नीटली कर सकते हैं, कि जो कॉम्ब होगा कि हम बाल बनाते हैं वह बहुत ही साफ सुथरे तरीके से दिखाई देंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है जो लड़की है वो अपने बालों को कॉम्ब कर रही है। नेक्स्ट है वी मस्ट वॉश योर आईज विथ फ्रेश एंड क्लीन वाटर, कि हमें हमेशा नीट और क्लीन वाटर से, मतलब फ्रेश मतलब यहाँ ताज़ा, क्लीन मतलब साफ, कि हमेशा हमें हमारे आईज को हमारी आँखों को ताज़ा और साफ पानी से वॉश करना चाहिए। आफ्टर क्लीनिंग वी शुड वाइप दैम जेंटली, वाइप का मीन्स होता है पोंछना। उसके बाद में हमने हमारी आँखों को ताज़ा और साफ पानी से धो लिया है, उसके बाद में उसे जेंटली मतलब एकदम धीरे से पोंछना चाहिए। वी शुड नॉट रीड इन डिम लाइट, हमें कभी भी डिम लाइट में, कि जिस रूम में लाइट की रोशनी बहुत ही कम हो वहाँ हमें रीड नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। इट मे बी हार्मफुल फॉर योर आईसाइट, तो अगर हम डिम लाइट में बहुत ही कम रोशनी में पढ़ेंगे तो इससे जो आईसाइट मतलब हमारी आँखों की जो रोशनी है उस पर अफेक्ट होगा, ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। वी शुड यूज़ सन ग्लासेस और अम्ब्रेला इन द सनलाइट, और जब भी जो सनलाइट में हम निकले, धूप में जब भी बाहर जाए तो सन ग्लासेस यूज़ करने चाहिए या फिर हमें अम्ब्रेला यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि हमारी आइज़ को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। वी शुड स्लीप फॉर एट लीस्ट एट हॉर्न एवरी डे बिकॉज योर आइज नीड ए कंपल्सरी रेस्ट, और हमें हमेशा
नॉर्मली 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी आइज़ है वह आसानी से कंफर्टेबली रेस्ट मिले उसको और उस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। तो हमें हमेशा नॉर्मली 8 घंटे रेस्ट करना चाहिए। जैसे इसमें भी दिखाया गया है कि अपने नेल्स को काट रहा है जिससे कि अच्छे से सफाई हो सके। ये टीवी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग टीवी देख रहा है, लेकिन टीवी में भी दूरी होनी चाहिए। ये लाइट्स में अम्ब्रेला का यूज़ कर रहे हैं। इसमें स्लीपिंग टाइम है, रेस्ट टाइम है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है वी मस्ट कट एंड ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। इसके अलावा हमें हमेशा हमारे जो नेल्स हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंग कट करना चाहिए। ट्रिम मतलब कतरना बोला जाता है, तो हमें टाइम से काटना और कतरना चाहिए। बिकॉज योर नेल्स कैरी जर्म्स विच कैन गो इनसाइड योर माउथ वाइल ईटिंग। हमें हमेशा हमारे नाखून को काट के रखना चाहिए, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो हमारे जो नेल्स होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं। फिर खाना खाते टाइम पे वह हमारे माउथ के अंदर चले जाते हैं, जिससे हम बीमार हो जा सकते हैं। इसलिए हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग हमारे नेल्स कट और ट्रिम होना ज़रूरी है।